नागभूषण फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित नागभूषण पुरस्कार और युवा नागभूषण पुरस्कार के इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय मोहन जी भागवत, हम सभी के लाडले नेता मार्गदर्शक केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री आशीष जी जायसवाल, मंच पर उपस्थित आज के सत्कार मूर्ति आदरणीय श्री सत्यनारायण नुआल जी, युवा नागभूषण दक्ष खंते जी, अजय संचेती जी, विलास काळे जी, निशांत गांधी जी, सतीश गोयल जी, नागभूषण फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि नागभूषण फाउंडेशन की ओर से हमारे नागपुर का नाम, हमारे नागपुर की शान, जिन्होंने देश में और विश्व में बढ़ाई, ऐसे दो सुपुत्रों का सम्मान आज यहां पर हो रहा है। और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि सत्यनारायण नुआल जी, जिन्होंने अभी अपनी जीवनी का बखान भी यहां पर किया है, विपरीत परिस्थिति से गुजरते हुए कोई व्यक्ति अपने मेहनत के बलबूते पर किस प्रकार का कार्य कर सकता है, ये उन्होंने हम सभी को इस उनके जीवन पट के माध्यम से बताया है। और विशेष रूप से वे हमेशा जब अपने जीवन के बारे में बताते हैं तो केवल सफलता के बारे में नहीं बताते, जहां कठिनाइयां आई, जहां पर फेलियर्स आए, ऐसी सभी चीजें वो हमेशा कहते हैं। और किस प्रकार से आवश्यकता पड़ी तो प्लेटफॉर्म पर भी सोकर उन्होंने अपने जीवन को दिशा देने का प्रयास किया और धीरे धीरे करते हुए कभी किराए की जगह लेकर, फिर अपनी जगह लेकर, और 65 लाख रुपए के निवेश से फिर अपनी एक कंपनी शुरू करते हुए आज वो कंपनी कहां तक पहुंची है, ये आंकड़ा मैं बता सकता हूं लेकिन गिन नहीं सकता। और ये मात्र उनकी मेहनत के कारण वो कर पाए। और विशेष रूप से मैं इसलिए ये मानता हूं कि उनका कार्य बड़ा है, जिस समय डिफेंस में आने का उन्होंने विचार किया, उस समय कोई ये मानता ही नहीं था कि भारत में डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिलेगी। विशेष रूप से हम सभी लोग जानते हैं कि जिनसे हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, उनकी लॉबीज भी इतनी स्ट्रांग थी कि पुरानी सरकारों में कई बार इस प्रकार का विचार होता था, लेकिन उस विचार को समाप्त करने की ताकत उन लोगों में होती थी। और उसके चलते ऐसे जहां पर सामने कुछ दिखाई नहीं देता हो, मंजिल क्या है पता न हो, बावजूद उसके दृढ़ता के साथ नुआल जी ने यह निर्णय किया और फिर एक एक लाइसेंस लेते हुए और अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे देश में मेक इन इंडिया शुरू हुआ और मेक इन इंडिया में भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जो अलग अलग उद्योजक है, उद्यमी है, इनको प्रेरित किया गया कि भाई हमारे देश में भी
ये निर्माण हो, इससे पहले तो केवल हमारी आयुध निर्माणी के माध्यम से हमारे सरकार की कंपनियां काम करती थी, लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ तो नुआल जी ने दिखा दिया कि हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे शस्त्रास्त्र भी तैयार कर सकते हैं। दुनिया जो विचार नहीं कर सकती उस प्रकार के वॉरहेड्स भी तैयार कर सकते हैं। और दुनिया जिस टेक्नोलॉजी को केवल 2-4 देशों की बपौती मानता था, ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज को सोलर में तैयार करने का काम। और चूंकि उन्होंने एक बात यहां पर कही है कि डिफेंस का मामला है, सारी चीजें वो कह नहीं सकते, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कई चीजें वो ऐसी तैयार कर रहे हैं जो आज किसी देश के पास नहीं है, जो पहली बार हमारे देश में बनेगी और हमारे नागपुर में सोलर इंडस्ट्री में बनेगी। तो मुझे लगता है कि देश की रक्षा के लिए और विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में भी सोलर इंडस्ट्री की एक बहुत अहम भूमिका रही है। ये भी यहां पर आप सभी को बताना, मैं ऐसा मानता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए राष्ट्र की सेवा करने वाले, राष्ट्र की रक्षा में जिन्होंने योगदान दिया है, ऐसे व्यक्ति का सत्कार अगर करना है तो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े पुरोधा जो है उनके ही हाथों से वो हो सकता था। इसलिए मैं नागभूषण फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को यहां पर निमंत्रित किया। मैं ऐसा मानता हूं कि सही कार्य के लिए सही हाथों से पुरस्कार ये नुआल जी को आज यहां पर प्राप्त हुआ है। और मुझे विश्वास है कि वैसे तो नुआल जी को देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिल गया, पद्मश्री, लेकिन अपने घर का जो पुरस्कार होता है उसकी कीमत भी अलग होती है, उसका महत्व भी अलग होता है। और अजय भैया ने धीरे से मेरे कान में बताया कि पहले हमने नागभूषण घोषित किया था, उसके बाद पद्मश्री मिला। पर ये निश्चित रूप से, चूंकि नितिन जी को भी नागभूषण मिला है, मुझे भी नागभूषण मिला है, तो उसका अपने घर का जो पुरस्कार होता है, उसका जो आनंद होता है वो कुछ और होता है। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि आज नुआल जी जैसे व्यक्ति को यह पुरस्कार मिलने के बाद हम जो सारे नागभूषण पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं, हमारा भी सम्मान और बढ़ गया, ऐसा मैं समझता हूं। आज विशेष रूप से जो युवा पुरस्कार हमारे दक्ष खंते इनको मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका काम तो प्रेरणादायी है ही, लेकिन उन्होंने यहां जो वक्तव्य दिया उससे भी मुझे प्रेरणा मिली है। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सटीक शब्दों में, नपे तुले भावों के साथ उन्होंने यहां पर जो संदेश दिया है, अपने प्रवास का वर्णन करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने उस प्रवास में जिन जिन लोगों ने उनको सहाय्य किया उनका धन्यवाद किया है, और अपने माता पिता का जिस प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर भारत की नई पीढ़ी क्या है ऐसा किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा वो दक्ष खंते हैं। और जिस मेहनत के साथ उन्होंने 4 महीने केवल 18 साल पूर्ण होने के लिए बचे हुए थे, लेकिन ये तय किया कि मुझे करना है और करके दिखाया। जैसा हम लोग जानते हैं कि कितना डिफिकल्ट है 3.9 किलोमीटर पहले तैरना, फिर बिना रुके 180 किलोमीटर साइकिलिंग करना, और उसके बाद 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर दौड़ना। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने तो पिक्चर में आयरन मैन देखा था, उसको कोई अलग ही ताकत थी, उसको कोई मशीन लगी हुई थी। ये बिना मशीन का आयरन मैन तो हमने पहली बार देखा। और जैसा उन्होंने कहा, आशीष जी बड़े खुश हो जाएंगे, रामटेक का कमाल है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद जिसे मिल गया वो कहीं पर भी
आगे बढ़ता है और उस प्रकार का आशीर्वाद उनको मिला है। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो युवा पुरस्कार भी दिया गया है वो एक बहुत अच्छे इस प्रकार के युवा को दिया गया है जो अपने कार्य से रोल मॉडल बन रहा है, बन सकता है और बना है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इसी प्रकार से वो आगे बढ़ते रहे, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहे और आगे में भी अपने जैसे कई लोग तैयार हो, इस प्रकार का प्रयास वो करे। मैं फिर एक बार नागभूषण फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही अच्छे लोगों को आज इस पुरस्कार के लिए चुना और इसी प्रकार से आप हर वर्ष हमारे नागपुर के गौरव, हमारे विदर्भ के गौरव चुनते रहिए, क्योंकि जब तक हम लोग हमारे समाज में जो अच्छे हैं उनका सत्कार नहीं करेंगे तब तक अच्छा करने की इच्छा भी पैदा नहीं होगी। और मुझे लगता है कि जो एक कवि ने कहा है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये दोनों लोगों ने हमको ये बता दिया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।